जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वैशाख मास का महत्व, कथा अध्याय 7 व 8 के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अध्याय 7। नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैंने ये बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्य चरित्र देखा जिसमें धर्म के प्रताप से इच्छाकुवश्य राजा का मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार से कृपा कर मुझसे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा सुखदेव धन्य है। हे राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौभ्य, तुम भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इसको जान लेने से प्राणी संसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का खुशबू कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग में थके हुए को हवा करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, सैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौओं को घास डालना, अन्न दान इत्यादि करना, शरीर पर तेलादि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख मास के उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होते हैं। वैशाख मास में जल व अन्न दान भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। न करने से पशु और पिशाच की योनि मिलती है। हे राजन, अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिचास होकर भूख और प्यास के मारे मिथिल होने उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छाया ही सेवल के वृक्ष के पास अन्न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस का टुकड़ा खड़ा हो गया। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म होने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि सालमली के वृक्ष के जड़ में एक पिचास भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है? जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे न जान कहने लगा कि पहले मैं आनंद देश में भूवराख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मित्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। फिर भी मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इस विचार से होता है कि इसी कारण मुझे पिचास की योनि मिली। अब मैं घर पर सुखदेव नाम का पुत्र हुआ है जो बड़ा विख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिचास बन बैठा है। पिता को पिचास योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्न दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करते हो तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर दुख के मारे उसके पांव बहुत देर तक वैसे का वैसा ही खड़ा रहा और दुखी होकर आंखों से आंसू निकल आए।
कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र ही हूँ मैं, देवियों से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा। मैं मेष संक्रांति में विष्णु भगवान निमित्त अन्न अर्पण करूँगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थस्थान कर घर बैसाख महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता 50 योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों ने बड़ा धर्म बताया है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैं कह दिया। अब और किस बात को सुनने की इच्छा है सो पूछो, मैं तुमसे सत्य कहूँगा। 8वां अध्याय। मिथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, जलदान न करने से इच्छाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में ग्रह गोदी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिरध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनियों क्यों मिली। हे विप्र, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संयम को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्नों को सुन महायशवी सुदेव धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिव पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी आमुषिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बताई, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधिक सेवा। हे महाभागी, ये तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु है। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु है। इसका कारण तत्काल धन संपत्ति देता है। हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है जिसे सुनने से रोमांच हो जाते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्होंने देखकर उनकी ही भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिवजी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते तो स्वामी स्वयं भर्त आदि के लिए उठते हैं। उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है, इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से न उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे की निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। ऐसा मूढ़ शंकर को बुलावा नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। यज्ञ स्थान में जाकर ऋषिवर्ग और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिंचारण, गर्दभ, यश, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्री स्वभाव की चंचल होती है। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की जिद करने लगी। महादेव जी बोले, हे वर्णिन, सभा में बैठकर वह मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे सही न जाएगी और तुम निश्चय ही शरीर त्याग दोगी। एतम तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न रुकी, अकेली घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतों गणादि पीछे चले। सती महलों में होती हुई किसी के न बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देख किसी ने न बोलने पर सती वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की ज्येष्ठा देखती रही।
जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर अकुला कर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं उन्होंने भी तुम्हारा दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञाता होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़कर हंसने लगा। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाने लगे। बहू से भुजा पांव और कक्षाओं को फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगा। उनकी बातों और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही वहां बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिवजी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिवजी ने यह सुनते ही उठकर कलांतरण के समान क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाल वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या आज्ञा है। यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरी निंदिक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिय सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता असुर मनुष्य सब सुभद्रों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिस जिसने जो जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश पर चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें ले यज्ञशाला में गए और यज्ञ में मारे गए थे उन सभी को जीवन दान करवाया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए ही बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहाँ जहाँ तहाँ अंग लगाकर सबके सिर जोड़ और उनका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा करवाकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिवजी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा तट पर बहुत वर्षों तक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उनकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेश्वरी ब्रह्मा से वह पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुनकर उसने सोचा कि शिवजी के कोई स्त्री तो है नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमाचल के घर जन्म लिया है, जिसका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का उनके साथ विवाह करवाना चाहिए। ब्रह्मा के यह वचन सुनकर सब देवता इंद्र को लेकर अरावलीपुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह कर अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री जो पहले दक्ष की कन्या थी उसको शिवजी की पत्नी बनाने का नियुक्त करे। नारद जी ने जैसा कहा था वैसा ही करने चले गए। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहाँ पार्वती जी महादेव जी के पास पहुँच जाए। तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर उनका संगम होने पर सब कार्य पूरा हो जाए। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उस ओर शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मन सुगंधित वायु चलने लगी। देवात उसी समय महादेव जी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें
गोदी में बिठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिय के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओर से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की, सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गए। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा बसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई और महादेव जी भी अंतर्धान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं की कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टा करता है उससे कहना ही क्या। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने शाकु पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं सुनाते हैं, कथा को, वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। यह था वैशाख मास की कथा का 7वां व 8वां अध्याय। इसके सुनने से सभी इच्छा पूरी होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि सभी का वास होता है और लक्ष्मी घर में सदैव निवास करती है। भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है और शिव पार्वती भगवान ब्रह्मा विष्णु सभी की आशीर्वाद सभी को मिलता है। वैशाख मास में स्नान दान तप यज्ञ करने से बहुत ही पुण्य मिलता है, 100 गुना फल मिलता है। और हमारी वीडियो आप सभी को उम्मीद करते हैं कि बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ परिवार रिश्तेदार दोस्त सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।